और वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कतर और यूएई का दौरा किया है। तनाव के बीच ईरान के हमले पर फतेह अल सीसी ने भी चिंता जताई है। अरब देशों पर ईरान के हमले अनुचित हैं, ये कहा है इस दौरे में फतेह अल सीसी ने। यानी कहीं ना कहीं मिस्र ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में खाड़ी देशों के साथ है। और देखिए यरूशलेम से खबर, जहां पर यरूशलेम के ऊपर मिसाइलों की भिड़ंत। ईरानी मिसाइल पर आईडीएफ का पलटवार। ईरानी मिसाइल से भिड़ी है इंटरसेप्टर मिसाइल। आसमान में दिखा आईडीएफ का जवाबी एक्शन, ये देखिए आप। और ईरान का इजराइल पर मिसाइल से हमला। ईरान ने मिसाइल हमले से मचा दी तबाही। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से ईरान अपने मिसाइल पावर को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ये आप देखिए जरा, ईरान ने मिसाइल हमले से कैसे मचाई है तबाही। इजराइल पर ईरान का एक और हमला। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा जगहों पर हमला किया। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुआ। तो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। खास करके ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, उसके बाद ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया है। हवा में ही इजराइल ने इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियात शमोना पर हमला हुआ। बैक टू बैक हिजबुल्लाह ने दागे हैं कई रॉकेट। रिहायशी इलाके में गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। और इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए नए हथियार। A-10 वॉर्थॉग विमान की तैनाती की गई है। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कवायद ऐसा लग रहा है शुरू हो गई है। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भी तैनात किए गए। तो जंग में अमेरिका के नए धुरंधर तैनात किए गए हैं। आप जरा देखिए, A-10 वॉर्थॉग विमान को तैनात किया गया है। ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर इसको तैनात किया गया और खास तौर पर हॉर्मुज संकट के लिए इसकी विशेष तैनाती है। ईरानी हाई स्पीड बोट पर टारगेट इससे संभव है सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गनों से लैस है और 1 मिनट में 3900 राउंड फायरिंग इसके जरिए संभव है। जी हां, इसके अलावा AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को भी उतार दिया गया है। मध्य पूर्व के बेसेस से लगातार इसकी उड़ान जारी है। ड्रोन के खिलाफ मिशन पर इसे लगाया गया है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर सकता है। दुश्मन की अग्रिम पोस्ट पर भी हमला कर सकता है। जमीनी जंग शुरू होते ही यह सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल बंसल भी मौजूद हैं। बंसल सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये इरादे तो बड़ी जंग के नजर आ रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में ये जंग फिलहाल तो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और इजराइल प्री प्लान्ड वे में पूरी सिनर्जी के साथ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और आगे लंबे समय की तैयारियां ये बता क्या रही हैं? देखिए, अमेरिका को और इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है जो पहले से शुरू किया था उन्होंने, कि उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को ख़त्म करना है, लीडरशिप को ख़त्म करना, रिजीम चेंज जो कि वो नहीं कर पाए, विद्रोह को भड़का नहीं पाए, कुर्द लड़ाकू वहाँ पे नहीं आए। लेकिन जो आपने ये भी बताया है, कुछ जो अभी जो फोर्स भेज रहा है अमेरिका, उसमें उनका इरादा इस समय ऐसा लगता है कि जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा कर लिया जाए। और खर्ग आइलैंड के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको तो बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जो तेल के ठिकाने हैं जहाँ से 90% व्यापार होता है तेल का ईरान का, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेम प्लान ये है कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और उसको खुद वो इस्तेमाल करें। इसीलिए कई बार खबरें ऐसे आई हैं कि करीब 2000 मैरीन और जो त्रिपोली जो युद्धपोत है वो उधर बढ़ रहा, वो एम्फीबियम किस्म का एक युद्धपोत है, जिससे कि वहाँ पर, और जो आपने एक बहुत बात अच्छा बताया इसमें कि इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंकों के ऊपर जो अटैक कर सकता है, उस तरह इसलिए है कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन की कुछ तैयारी जो है अमेरिका कर रहा है, खास करके
जो खर्ग आइलैंड के अंदर में, वो मेनलैंड में तो नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा मेनलैंड है, वहाँ पे तो फंस जाएगा अमेरिका, लेकिन खर्ग पे कर सकता है। इसी तरह से अमेरिका का इरादा ये भी है जो संवर्धित यूरेनियम है उसके ऊपर में भी एक ग्राउंड ऑपरेशन करके उसको उठा लिया जाए वहाँ से 400 किलो जो, तो इस तरह की तैयारियाँ अमेरिका कर रहा है। तो इस बात में अमेरिका के दो मेन इरादे हैं अभी कि एक तो हॉर्मुज़ स्टेट को फ्री किया जाए और खर्ग पे अपना जो है अधिकार स्थापित किया जाए। और जो आपने बताया अभी ईरान ने यानी बंसल सर, कुल मिलाकर जो आपकी तरफ से कहा गया है इससे आसार तो नजर यही आ रहे हैं कि युद्ध काफी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ईरान भी पलटवार कर रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन चलाना यह बहुत आसान भी नहीं होगा अमेरिका और इजराइल के लिए।